नमस्कार। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। वो सिर्फ देश की बेटी नहीं थी बल्कि भारत रत्न भी थी। उनके निधन पे 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया जा चुका है। लता मंगेशकर के निधन के बाद हमारा पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने रोहित सरदाना के डेथ का मजाक उड़ाया था। ये वही लोग हैं जो हमारे जवानों का मजाक उड़ाते हैं। जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं। हमारे आर्मी के सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय भी इन्होंने बिपिन रावत का मजाक उड़ाया था। लता मंगेशकर का जो नजरिया था वो हमेशा से राष्ट्रवादी रहा और उन्होंने कभी भी इस चीज को छिपाया नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो खुल के सपोर्ट करती थी और इस चीज से वो कभी इनकार भी नहीं करती थी। राष्ट्रवादी होना, अपने हिंदू होने पे गर्व करना, नरेंद्र मोदी का समर्थक होना, इन्हीं चीजों के कारण ये जो जहरीले लोग हैं वो लता मंगेशकर के निधन पे हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो उसके बाद पोस्ट के ऊपर कैसे हाहा वाले रिएक्शंस दे रहे हैं। और ये जो हाहा वाले रिएक्शंस दे रहे हैं, आप उनके नाम भी पढ़ो, आप पढ़ सकते हो। ये सभी लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो रोहित सरदाना की मृत्यु का मजाक उड़ा रहे थे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का मजाक उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे आर्मी का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं, खाते हमारे देश की हैं और बातें पाकिस्तान की करते हैं। ये वही लोग हैं। और इन सभी चीजों को जब ट्विटर के यूजर्स ने कॉल आउट करना शुरू किया तो ये पंचर छाप जुबैर, हाँ ये वही जुबैर जो कि अपने आप को फैक्ट चेकर बताता है, जो कि फैक्ट चेकर भी है, ये इनको डिफेंड करने आ जाता है। और इसका कहना होता है कि ये लोग तो हाहा वाले रिएक्शन का यूज ही नहीं जानते हैं। इनको तो मालूम ही नहीं है कि फेसबुक के ऊपर इमोजीज को यूज कैसे करते हैं। इनको इमोजीज का मतलब ही नहीं मालूम है। अच्छा, इनको फेसबुक के इमोजीज का मतलब नहीं मालूम है। जो लोग प्रोबेबली बम बनाना जानते हैं, जो लोग प्रोबेबली बम फोड़ना जानते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि वो फेसबुक के इमोजीज को कहाँ यूज कर सकते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि फेसबुक के इमोजीज को कहाँ पे यूज करना है। फेसबुक के इमोजीज की तो बात ही छोड़ दो, इन्होंने तो कमेंट में भी लिखा है। तो पंचर छाप जुबैर, क्या तू मुझे अब ये बताएगा कि इन्होंने कमेंट कैसे कर दिया? हाहा वाले रिएक्शंस को तो तुमने डिफेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने कमेंट कैसे कर दिया? हाँ, हो सकता है इनका जो मोबाइल होगा वो आईएसआईएस वालों के पास होगा। आईएसआईएस वालों के पास होगा या फिर यही आईएसआईएस वाले? ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आईएसआईएस वालों की जो मानसिकता है इनसे ज्यादा अलग नहीं है। इनकी मानसिकता और उनकी मानसिकता करीब करीब सेम ही है। न्यूज क्लिक, जो कि अपने आप को एक अनबायस्ड न्यूज मीडिया हाउस बताते हैं, उनकी जो जर्नलिस्ट हैं उनका क्या कहना है वो भी देख लीजिए। इनका नाम है शिवांगी और ये ट्वीट करती है, लता मंगेशकर वाज अ संघी, खानदानी वन ऑन दैट. Her family had ties with Savarkars. Also, her voice was the equivalent of pressure cooker whistle. Please save the RIP stuff. इनका कहना है कि लता मंगेशकर की आवाज प्रेशर कुकर के व्हिसल की जैसी थी और लता मंगेशकर एक संगी थी और वो वीर सावरकर के फुल सपोर्टर थी। वीर सावरकर के फैमिली से इनका फैमिली रिलेशन भी है, इसलिए RIP लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनका ये कहना है। हाँ, लता मंगेशकर जी हमेशा से सावरकर जी को अपने पिता समान मानती थी। उन्होंने फोटो भी शेयर किया था। तो इसका मतलब क्या? तो क्या इससे आपको ये लाइसेंस मिल जाता है कि आप भारत रत्न अवार्डेड एक सिंगर को इस तरीके से ह्यूमिलेट करो उनके निधन के बाद भी? लेकिन चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इन्होंने बहुत सारे ट्वीट और भी किए हैं, वो भी देखिए। ऑल्सो शी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट सावरकर, अ मैन हु एडवोकेट फॉर रेप एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट माइनॉरिटीज, वाज अ ट्रू पैट्रियट, वुमेन वाज वाइल्ड। ये जो जर्नलिस्ट है इनका पूरा नाम शिवांगी पांडे है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की आपको मालूम है? इन्होंने अपनी पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। जी हाँ, वही जामिया मिलिया इस्लामिया जहाँ के प्रोडक्ट के बारे में आप तो जानते ही हो। जब फैक्ट्री ही ऐसी है तो प्रोडक्ट कैसे होंगे? लता मंगेशकर देश की शान थी। उनके निधन पे इन चंद जयचंदों की श्रद्धांजलि की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों जयचंद कुत्ते रोज सोशल मीडिया के ऊपर भौंकते रहते हैं। ऐसे जहरीले मानसिकता रखने वाले लोगों की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। ये लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के तालिबान जा सकते हैं।